इस क्वेश्चन में हमने 2 रेज़ टू 224 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू 32, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू का पहला डिजिट, दैट इज़ यूनिट की प्लेस पे जो डिजिट है वो बताना है कि क्या होगा। हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमने सिर्फ बताना है कि इस वैल्यू का जो पहला डिजिट होता है जो यूनिट की प्लेस पे होता है वो क्या होगा। अगर मान लीजिए हम लें 2 रेज़ टू 9 तो उसकी वैल्यू होती है 512, तो उसका पहला यूनिट है 2। तो ऐसे हमने पहला यूनिट बताना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर हम 2 की पावर करें 1 तो वैल्यू बनती है 2, 2 की पावर हो 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 4, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 बार करेंगे तो 16। अब यहाँ से देखिए जब 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आता है 32। अब देखिए ये पहला डिजिट और ये पहला डिजिट सेम है। 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ये डिजिट सेम है। 7 बार करेंगे तो 128, डिजिट सेम है। 8 बार करेंगे तो 6, अर्थात एक साइकिल बन जाता है। 2 को हम 1 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, तो पहला डिजिट बनता है 2, 4, 8, 6। इसके बाद में साइकिल रिपीट होगा। 2 रेज़ टू 5 में 2, 4, 8, 6, 2 रेज़ टू 9 में 2, 4, 8, 6, अर्थात हर 4 नंबर्स के बाद जो साइकिल है रिपीट हो रहा है और जो पहला डिजिट है इनकी वैल्यूज़ का वो भी रिपीट हो रहा है। तो हम इस को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक और छोटी एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए 2 रेज़ टू 27 करना पड़ता, तो 27 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक तो 24, 6 साइकिल बन जाएंगे और 6 साइकिल के बाद में 3 हमें स्टेप जाना होगा। अर्थात अगर हम इसको लिखते हैं 24 को एक साइकिल में 4, फिर 4 करते करते 6 साइकिल बन जाएंगे। 6 साइकिल के बाद में ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। अर्थात इसका जो वैल्यू का पहला डिजिट होगा 8 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, 2 की पावर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वो अगले स्टेप्स में हम समझेंगे और देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी उसके 4 के कितने साइकिल बनेंगे। अगर एग्जैक्ट 4 साइकिल बनते हैं 10, 20, 30, 40 तो वो लास्ट डिजिट हो जाएगा। अगर कंप्लीट साइकिल नहीं बनते हैं तो बीच में कौन से नंबर पे हमें देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू आएगी। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, तो हमें पहले इसमें बेस चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बेस चेंज करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बेस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है कि 2 रेज़ टू 2 इक्वल टू 4, अर्थात 4 की जगह हम लिखेंगे 2 रेज़ टू 2। तो जब 4 को हमने कर दिया 2 रेज़ टू 2, ये 32 पावर तो है ही, ये तो गिवन क्वेश्चन में है। तो अभी ये देखिए किस फॉर्म में आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। a रेज़ टू m, एक नंबर है उसकी पावर है m और सारे इस वैल्यू की पावर है n। तो इस केस में क्या होता है, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, a रेज़ टू m इंटू n। तो यहाँ भी क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई की जो पावर होगी 2 इंटू 32, पावर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू बनेगी 2 रेज़ टू 64, ये वाला जो 32 दूना 64, अर्थात इस संख्या की जो वैल्यू है वो है 2 रेज़ टू 64। अगर हम इसका बेस 4 से 2 बना देते हैं तो पावर हो जाएगी 64। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बना, 2 रेज़ टू 24 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू 64। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये वाला एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला a रेज़ टू m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू n, जो कि बेसिस सेम है और डिवाइड करना है तो पावर्स को हम घटा देंगे। तो यहाँ भी जब पावर्स को घटाएंगे 224 में से 64 घटाएंगे तो आंसर बनेगा 2 रेज़ टू 160। इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2 रेज़ टू 160, 2 रेज़ टू 160। इसमें हमने क्या किया, पहले इसका बेस 2 बनाया ये फॉर्मूला यूज़ करके,
और जब बेसिस सेम हो गए, ये वाला फॉर्मूला से हमने पावर्स को घटा के इस सिचुएशन पे पहुंचे। अब अगर आप 160 को 4 से डिवाइड करोगे तो 40 बनता है, अर्थात ऐसे अगर आप लिखना शुरू करोगे तो 40 साइकिल बनेंगे। और लास्ट वाले साइकिल में क्या आएगा? 2⁻157, 2⁻158, 2⁻159, 2⁻160, ऐसे 40 साइकिल बनेंगे। अर्थात ये वाली जो संख्या की वैल्यू यहाँ पर आएगी इसके सामने, तो इसका जो भी पहला डिजिट होगा वो इसका भी डिजिट होगा। तो पहला डिजिट क्या होता है? 6, 2⁴, 2�8, 2⁻12, 2⁻160, इसका जो पहला डिजिट है वो होगा 6। इसका भी जो भी वैल्यू होगी उसका पहला डिजिट होगा 6, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, पहले तो दोनों की पावर सेम करनी है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। उसके बाद में अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो ऐड हो जाएगी पावर्स, दूसरा फॉर्मूला है। डिवाइड करना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो फाइनली हम इस नंबर पे पहुंचे 2⁻160। तो यहाँ से हम पता करेंगे कि कितनी इसकी वैल्यू होगी, उसका पहला डिजिट क्या होगा। तो हमने सिर्फ पहला डिजिट पता करना है, पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो अभी चूंकि 160 के 40 साइकिल्स बन जाएंगे, हर साइकिल में 4 अंक हैं और हर साइकिल में जो पहला डिजिट रिपीट हो रहा है। तो जब 40 साइकिल्स बनेंगे तो 40th साइकिल की लास्ट टर्म होगी 2⁻160, ये यहाँ पर आएगी। अर्थात इसकी जो भी वैल्यू होगी उसका पहला डिजिट 6 होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पहला डिजिट 6 आ रहा है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।